जय श्री हरि। जय विष्णु भगवान। जय बृहस्पति देव। दोस्तों, आज की ये चमत्कारी गुरुवार व्रत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की ऐसी दिव्य लीला है जिसे सुनने मात्र से घर में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार व्रत कथा सुनता है, विष्णु भगवान उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की कथा में स्वयं विष्णु भगवान एक गरीब साधु का रूप लेकर धरती पर आए थे, और जिस घर ने उनका अपमान किया, उस घर से धीरे धीरे धन, सुख और माता लक्ष्मी चली गईं। तो कथा शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री हरि। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज ऐसी ही चमत्कारी व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। अब सुनिए गुरुवार व्रत की संपूर्ण विधि। दोस्तों, गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल, गुड़ और केले का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और ओम ब्रीम बृहस्पतिये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन गरीबों और साधुओं को भोजन करवाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन कुछ काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। गुरुवार को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी गरीब, ब्राह्मण या साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है गुरुवार के दिन स्वयं विष्णु भगवान किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। अब शुरू होती है आज की चमत्कारी गुरुवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े गांव में सेठ गोविंद नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी से भरी तिजोरियां, बड़े बड़े खेत और गांव के बीचों बीच विशाल हवेली। पूरा गांव उसकी अमीरी की चर्चा करता था। लेकिन दोस्तों, जहां धन ज्यादा होता है, वहां कभी कभी अहंकार भी जन्म ले लेता है। सेठ गोविंद की बड़ी भाभी कमला बहुत घमंडी और लालची स्वभाव की थी। उसे गरीब लोगों से बिल्कुल दया नहीं थी। अगर कोई भिखारी या साधु घर के सामने आ जाता, तो वो उसे डांट कर भगा देती। लेकिन उसी घर में एक स्त्री ऐसी भी थी जो बिल्कुल अलग थी। वो थी गोविंद की पत्नी सावित्री। सावित्री बहुत सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत करती, पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती और गरीबों को भोजन करवाती। गांव की औरतें कहती, इस हवेली में अगर आज भी सुख और बरकत है, तो सिर्फ सावित्री की भक्ति की वजह से। लेकिन दोस्तों, कमला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर गुस्से में कहती, हर समय पूजा पाठ करती रहती है, दान करने से कोई अमीर नहीं बनता। सावित्री हमेशा मुस्कुराकर कहती, दीदी, गरीब और भूखे की मदद करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन कमला उसकी बात सुनकर और चिढ़ जाती। एक दिन गुरुवार था। पूरा गांव भगवान विष्णु की पूजा में लगा हुआ था। सावित्री सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, पीली साड़ी पहनी और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर पूजा शुरू कर दी। पूरा घर चंदन और अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु भगवान, हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। तभी हवेली के बाहर किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, कोई भूखे साधु को भोजन दे दो। आवाज बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई दिनों से भूखा हो। सावित्री तुरंत रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी कमला वहां आ गई। वो गुस्से में बोली, रुक जा, हर दिन कोई ना कोई साधु बनकर आ जाता है। क्या हमने अन्न क्षेत्र खोल रखा है? सावित्री धीरे से बोली, दीदी, आज गुरुवार है, हो सकता है कोई सच में भूखा हो। लेकिन कमला और ज्यादा गुस्सा हो गई। वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ गई और दोस्तों, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। उसके शरीर पर पीले वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था, माथे पर चंदन का तिलक था और आंखों में अजीब दिव्य तेज चमक रहा था।
साधु बहुत शांत स्वर में बोला, मां, 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ा भोजन और पानी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, कमला का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। वो गुस्से में चिल्लाई, चल यहां से, सुबह सुबह अशुभ मुंह लेकर आ गया। सावित्री ये सब देखकर परेशान हो गई। वो अंदर से भोजन लाने ही वाली थी कि तभी उस बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कमला की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जिस घर से भूखा साधु खाली हाथ लौट जाए, वहां से लक्ष्मी भी धीरे धीरे चली जाती है। ये सुनकर कुछ पल के लिए हवेली के बाहर अजीब सन्नाटा छा गया। हवा अचानक तेज चलने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और उसी समय हवेली के मंदिर में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रखा फूल अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर सावित्री के हाथ कांप गए। आखिर वो बूढ़ा साधु कौन था? क्यों उसकी जाते ही हवेली का माहौल बदलने लगा? और कैसे एक अपमान पूरी परिवार की किस्मत बदलने वाला था? ये जानेंगे कथा के अगले भाग में। अगर आप भी विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री हरि। और कथा का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे गुरुवार के दिन एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु सेठ गोविंद की हवेली के बाहर भोजन मांगने आया था, लेकिन कमला ने उसका अपमान करके उसे खाली हाथ भगा दिया। और जाते जाते उस साधु ने कहा, जिस घर से भूखा साधु खाली हाथ लौट जाए, वहां से लक्ष्मी भी धीरे धीरे चली जाती है। दोस्तों, उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो कोई साधारण साधु नहीं था। अब आगे की कथा सुनिए। साधु के जाने के बाद पूरा हवेली का माहौल अजीब हो गया। तेज हवा चलने लगी, आंगन में रखा दीपक बार बार बुझने लगा। सावित्री का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे बार बार उस बूढ़े साधु की आंखें याद आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई दिव्य शक्ति छिपी हो। उधर कमला गुस्से में बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। आजकल हर कोई साधु बनकर मुफ्त का खाना मांगता है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से हवेली में धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। शाम होते होते सेठ गोविंद का बड़ा व्यापार अचानक घाटे में चला गया। जो व्यापारी हमेशा उससे माल खरीदते थे, उन्होंने अचानक सौदा रद्द कर दिया। गोविंद परेशान होकर बोला, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उधर रात को हवेली की तिजोरी का एक हिस्सा खाली मिला। सोने के कई गहने गायब थे। पूरा घर घबरा गया। नौकर चाकर डर की मारी कांपने लगी। किसी को समझ नहीं आया इतना धन आखिर गया कहां। कमला पहली बार थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ। वो बोली, ये सब संयोग है। लेकिन दोस्तों, मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गोविंद की मां अचानक बहुत बीमार पड़ गईं। उन्हें तेज बुखार आने लगा। गांव के वैद्य आए, दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे घर में डर फैलने लगा। सावित्री हर समय भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन कमला अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में बोली, हर बात में भगवान को मत लाया कर। बीमारी और नुकसान तो हर घर में होता है। दोस्तों, उसी रात सावित्री को एक अजीब सपना आया। उसने देखा पूरा हवेली अंधेरे में डूबा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा है और उसी अंधेरे के बीच वही बूढ़ा साधु मंदिर के सामने खड़ा है। लेकिन इस बार उसके पीछे तेज सुनहरी रोशनी चमक रही थी। साधु ने सावित्री की तरफ देखकर कहा, बेटी, जिस घर में अहंकार बढ़ता है, वहां से भगवान की कृपा चली जाती है। सावित्री डरते हुए बोली, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, समय आने पर सब जान जाओगी। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। सावित्री घबराकर नींद से उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो मंदिर गई। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, उसके हाथ कांप गए।
भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने वही कमंडल रखा हुआ था जो उस बूढ़े साधु के हाथ में था। सावित्री की आंखें फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आया वो कमंडल मंदिर में आया कैसे। उधर उसी समय गोविंद की मां की हालत और खराब हो गई। अब तो वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। गोविंद बहुत परेशान हो गया। वो पहली बार डरते हुए बोला, कहीं ये सब उस साधु के अपमान का परिणाम तो नहीं। लेकिन कमला गुस्से में बोली, एक साधु हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी अचानक हवेली के बाहर जोरदार बिजली चमकी। आसमान में बादल गरजने लगे और दोस्तों, उसी समय हवेली के मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पूरा परिवार डर गया। आखिर इस बार दरवाजे पर कौन आया था? क्या वो रहस्यमयी साधु फिर लौट आया? और क्यों भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने वही कमंडल दिखाई दिया? ये जानेंगे कथा के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे उस रहस्यमयी साधु के जाने के बाद हवेली में एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। व्यापार में घाटा, तिजोरी से धन गायब और गोविंद की मां की अचानक बिगड़ती तबीयत। फिर सावित्री को सपने में वही साधु दिखाई दिया और सुबह मंदिर में उसका कमंडल देखकर वो डर गई। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी था। अब आगे की कथा सुनिए। उस रात हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक हो रही थी। पूरा परिवार डर गया। बाहर तेज बारिश और आंधी चल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। गोविंद कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। दरवाजे के बाहर वही बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके पीले वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। हाथ में वही कमंडल था और आंखों में वही अजीब दिव्य तेज चमक रहा था। साधु बहुत शांत स्वर में बोला, बेटा, बारिश बहुत तेज है। आज की रात बस आंगन के किसी कोने में रहने दे। गोविंद कुछ बोल पाता उससे पहले ही कमला गुस्से में चिल्लाई, फिर आ गया तू? पहले ही तेरे आने के बाद घर में अशांति फैल गई। तभी अचानक गोविंद की मां के कमरे से जोरदार चीख सुनाई दी। पूरा परिवार घबराकर अंदर भागा। उन्होंने देखा गोविंद की मां बिस्तर पर जोर जोर से कांप रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं और वो बार बार एक ही बात बोल रही थीं, वो साधु, वो मुझे देख रहा है। ये सुनकर कमला डर गई। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह भय दिखाई देने लगा। उधर सावित्री तुरंत भगवान विष्णु के सामने बैठ गई। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और रोते हुए बोली, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। तभी दोस्तों, मंदिर रखी घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा हवेली सन्न रह गया। दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई और उसी समय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रखा पीला फूल अपने आप नीचे गिर पड़ा। सावित्री ये देखकर कांप गई। उसे महसूस हो रहा था कि भगवान कोई संकेत दे रहे हैं। उधर बाहर वो बूढ़ा साधु अभी भी हवेली के दरवाजे के पास खड़ा था। तेज बारिश उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा। उसने साधु को देखते ही हाथ जोड़ दिए, निकल जा यहां से। लेकिन दोस्तों, इस बार साधु मुस्कुराया नहीं। उसने धीरे से हवेली की तरफ देखा और बोला, जिस घर में दया खत्म हो जाए वहां से लक्ष्मी भी चली जाती है। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। गोविंद हैरान होकर बोला, आप इस साधु को जानते हैं? बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, इन्हें साधारण साधु मत समझो। मैंने इन्हें पहले भी देखा है। जहां जहां ये जाते हैं वहां लोगों की परीक्षा शुरू हो जाती है। ये सुनते ही पूरा हवेली डर से कांप उठी। कमला घबराकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? बुजुर्ग धीरे से बोला, कई साल पहले एक दूसरे गांव में भी ऐसा ही हुआ था। एक अमीर परिवार ने एक साधु का अपमान किया और कुछ ही दिनों में उनका सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों,
ये सुनकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर अचानक गोविंद की मां की हालत और बिगड़ने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, उसे मत भगाओ, वो कोई साधारण साधु नहीं। कमला अब डर से कांप रही थी। वो पहली बार दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दोस्तों, जब उसने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो रहस्यमयी साधु अचानक गायब हो चुका था। सिर्फ जमीन पर पानी के बीच एक पीला फूल और तुलसी दल पड़ा हुआ था। ये देखकर सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी कि ये सब कोई साधारण घटना नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा चमत्कार बाकी था। उसी रात सावित्री को मंदिर से एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई दिया, और जब वो अंदर पहुंची तो वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी होश उड़ गए। आखिर मंदिर में क्या हुआ था? क्यों भगवान बार बार संकेत दे रहे थे? और क्या सच में वो साधु स्वयं विष्णु भगवान थे? ये जानेंगे कथा के अगले भाग में। अगर आप भी विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री हरि, और कथा का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे उस रहस्यमयी साधु के दोबारा आने के बाद हवेली में डर और अशांति फैल गई। गोविंद की मां की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, और फिर अचानक वो बूढ़ा साधु रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लेकिन जाते जाते वो पीला फूल और तुलसी दल छोड़ गया था। दोस्तों, अब हवेली में जो होने वाला था उसने पूरे गांव को हिला दिया। अब आगे की कथा सुनिए। आधी रात का समय था। पूरा हवेली गहरी नींद में था। सिर्फ सावित्री जाग रही थी। वो भगवान विष्णु के सामने बैठकर मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी उसे मंदिर के अंदर से धीमी घंटियों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। सावित्री डरते डरते मंदिर के अंदर गई, और दोस्तों, जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, उसके हाथ कांपने लगे। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने वही बूढ़ा साधु बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके आसपास पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अपने आप प्रकट हो रहे थे। सावित्री डर और श्रद्धा से कांपने लगी। वो तुरंत उसके चरणों में गिर गई। साधु मुस्कुराकर बोला, डर मत बेटी, सच्ची भक्ति करने वालों का कभी बुरा नहीं होता। सावित्री कांपती आवाज में बोली, आप कौन हैं? साधु ने सीधे जवाब नहीं दिया। वो बोला, जिस घर में गरीब और भूखे का अपमान होता है, वहां सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, लेकिन जहां दया और सेवा होती है, वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इतना कहकर उसने सावित्री को एक छोटी सी पीली माला दी। उस माला से चंदन और तुलसी की सुगंध आ रही थी। साधु बोला, इसे संभाल कर रखना। समय आने पर यही माला इस परिवार को बड़े संकट से बचाएगी। सावित्री कुछ समझ पाती उससे पहले ही मंदिर की रोशनी अचानक और तेज हो गई। सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। वो बूढ़ा साधु गायब हो चुका था। सिर्फ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने पीले फूल और वो माला रखी हुई थी। सावित्री समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण इंसान नहीं था। सुबह होते ही हवेली में फिर एक नई मुसीबत आ गई। गोविंद को खबर मिली कि उसका सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा टूट गया है, जिससे उसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। ये सुनते ही गोविंद के हाथ कांपने लगे। उधर उसकी मां की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। अब तो वो किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। कमला डर से रोने लगी। वो पहली बार भगवान विष्णु के सामने जाकर बोली, हे प्रभु, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें माफ कर दो। लेकिन दोस्तों, अहंकार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। कुछ ही देर बाद कमला फिर गुस्से में बोली, ये सब उस साधु की वजह से हो रहा है। अगर वो दोबारा यहां आया तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगी। सावित्री ये सुनकर डर गई। वो बोली, दीदी, ऐसा मत कहिए।
मुझे लगता है वो कोई साधारण साधु नहीं। लेकिन कमला उसकी बात काटते हुए बोली, बस, अब इस घर में उस साधु का नाम मत लेना। दोस्तों, उसी शाम पूरा गांव एक नई खबर से दहल गया। गांव के पुराने विष्णु मंदिर में किसी ने रात को एक बूढ़े साधु को देखा था, जो मंदिर के अंदर बैठकर मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे तेज सुनहरी प्रकाश चमक रहा था। ये खबर सुनते ही सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि स्वयं विष्णु भगवान किसी रूप में इस गांव में आए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा संकट आना बाकी था, क्योंकि उसी रात हवेली की तिजोरी से अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। और जब गोविंद ने तिजोरी खोली तो अंदर जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर तिजोरी के अंदर क्या था? क्यों पूरा परिवार डर से कांपने लगा? और कैसे विष्णु भगवान इस परिवार की अंतिम परीक्षा लेने वाले थे? ये जानेंगे कथा के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे आधी रात को सावित्री ने मंदिर में उस रहस्यमयी साधु को दिव्य प्रकाश के बीच देखा था, और जाते जाते उस साधु ने सावित्री को एक पीली माला देकर कहा था, समय आने पर यही माला इस परिवार को बड़े संकट से बचाएगी। लेकिन दोस्तों, उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि वो संकट अब बहुत करीब आ चुका था। अब आगे की कथा सुनिए। उस रात हवेली की तिजोरी से लगातार अजीब आवाजें आ रही थीं। पहले तो गोविंद ने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे तिजोरी के अंदर कोई चीज गिर रही हो। पूरा परिवार डर गया। गोविंद कांपते हाथों से तिजोरी के पास पहुंचा, और जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। दोस्तों, तिजोरी के अंदर रखा सारा सोना काला पड़ चुका था। सोने के गहनों पर अजीब निशान बन गए थे। चांदी की थालियां टूट चुकी थीं। ये देखकर कमला जोर जोर से रोने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, ये ये कैसे हो सकता है? गोविंद के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये सब कोई साधारण घटना नहीं है। उधर सावित्री भगवान विष्णु के सामने बैठी लगातार मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी उसे याद आया, वही बूढ़ा साधु बार बार एक ही बात कह रहा था, जिस घर में दया खत्म हो जाए वहां से सुख और लक्ष्मी चली जाती। दोस्तों, धीरे धीरे पूरा गांव भी इस हवेली की हालत देखकर बातें करने लगा। लोग कहने लगे, इतनी बड़ी हवेली में आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? कुछ बुजुर्ग आपस में फुसफुसाते, लगता है किसी साधु या भूखे का अपमान हुआ है। ये सुनकर कमला और डरने लगी, लेकिन उसका अहंकार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो गुस्से में बोली, एक साधु हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तभी अचानक हवेली के बाहर शंख और घंटियों की आवाज सुनाई दी। पूरा परिवार बाहर भागा। उन्होंने देखा, गांव के पुराने विष्णु मंदिर की तरफ बहुत भीड़ जा रही थी। एक आदमी चिल्लाकर बोला, जल्दी चलो, मंदिर में चमत्कार हुआ है। ये सुनते ही सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूरा परिवार मंदिर की तरफ दौड़ा। दोस्तों, जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तुलसी दल, पीले फूल और प्रसाद अपने आप प्रकट हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के बीचों बीच वही बूढ़ा साधु बैठा था। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी और उसके पीछे हल्का सुनहरा प्रभामंडल दिखाई दे रहा था। गांव वाले डर और श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े थे। तभी एक छोटा बच्चा उस साधु के पास गया और बोला, बाबा, क्या आप सच में भगवान हो? दोस्तों, ये सुनकर पूरा मंदिर शांत हो गया। साधु हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तेज हवा चलने लगी। और दोस्तों, उसी समय साधु के पीछे कुछ क्षणों के लिए भगवान विष्णु का विशाल स्वरूप दिखाई दिया। पूरा गांव डर से कांप उठा। कुछ लोग तुरंत जमीन पर बैठ गए।
कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आने लगा था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। तभी वो बूढ़ा साधु धीरे से बोला, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप हर पाप को छोटा कर देता है। फिर उसने सावित्री की तरफ देखकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति अभी इस परिवार की रक्षा कर रही है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर सावित्री घबरा गई। वो कांपती आवाज में बोली, कौन सी परीक्षा बाबा? साधु कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, अगले गुरुवार इस हवेली पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और उस दिन फैसला होगा कि इस घर में भगवान की कृपा रहेगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा साधु धीरे धीरे मंदिर की रोशनी में गायब होने लगा, और कुछ ही क्षणों में वो अचानक वहां से लापता हो गया। पूरा गांव सन्न रह गया। लेकिन दोस्तों, अब हवेली में डर पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। आखिर अगले गुरुवार क्या होने वाला था? क्यों पूरे गांव में भय फैलने लगा? और कैसे सावित्री की भक्ति इस परिवार को विनाश से बचाने वाली थी? ये जानेंगे कथा के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे विष्णु मंदिर में पूरे गांव के सामने चमत्कार हुआ था। वही रहस्यमयी बूढ़ा साधु मंदिर के बीचों बीच बैठा दिखाई दिया, और कुछ क्षणों के लिए उसके पीछे भगवान विष्णु का विशाल स्वरूप प्रकट हुआ। फिर उसने चेतावनी दी, अगले गुरुवार इस हवेली पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। दोस्तों, अब हवेली में हर कोई डर और चिंता में डूब चुका था। अब आगे की कथा सुनिए। मंदिर से लौटने के बाद पूरा हवेली में अजीब सन्नाटा था। जहां पहले हंसी और शोर सुनाई देता था, अब वहां सिर्फ डर था। कमला रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही साधु दिखाई देता, कभी सपने में, कभी हवेली के आंगन में, और हर बार वो एक ही बात कहता, जिस घर से भूखा साधु खाली हाथ लौटता है, वहां सुख नहीं टिकता। उधर सावित्री लगातार भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। हर सुबह वो स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती, तुलसी दल और चने की दाल का भोग लगाती, फिर गरीबों और साधुओं को भोजन करवाती। धीरे धीरे गांव के लोग भी कहने लगे, इस बहू की भक्ति ही इस घर को बचा रही है। लेकिन दोस्तों, जहां भगवान की कृपा होती है, वहीं बुरी नजर भी लग जाती है। उसी गांव में एक लालची आदमी रहता था, माधव। माधव पहले गोविंद के यहां काम करता था, लेकिन चोरी करते पकड़ा गया था। तब से वो गोविंद के परिवार से बदला लेना चाहता था। जब उसे हवेली के चमत्कारों के बारे में पता चला, तो उसके मन में लालच जाग उठा। वो सोचने लगा, जरूर उस हवेली में कोई चमत्कारी खजाना छिपा है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। उधर हवेली में जैसे जैसे अगला गुरुवार पास आ रहा था, वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा था। गोविंद की मां की हालत अभी भी खराब थी। अब तो वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। गोविंद परेशान होकर बोला, अगर सच में वो साधु कोई दिव्य शक्ति था, तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहली बार उसकी आंखों में भी पश्चाताप दिखाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा संकट अभी बाकी था। आखिर वो गुरुवार भी आ गया, जिसके बारे में चेतावनी दी गई थी। सुबह से ही आसमान में काली बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं। पूरा गांव डरा हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे, आज हवेली में कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन सावित्री शांत थी। उसने सुबह स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, भगवान को तुलसी दल और प्रसाद चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आज हमारी रक्षा कीजिए। तभी अचानक हवेली के बाहर शोर मचने लगा। चोर चोर! पूरा परिवार बाहर भागा। उन्होंने देखा, गांव वाले एक आदमी को पकड़कर खींच रहे थे। और दोस्तों, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि माधव था। उसके हाथ में कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी विष्णु माला थी,
जो कई साल पहले हवेली के मंदिर से गायब हो गई थी। ये देखकर गोविंद के होश उड़ गए। वो चिल्लाया, ये माला तेरे पास कहां से आई? माधव डर गया, लेकिन उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो कांपते हुए बोला, मैं बस अमीर बनना चाहता था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी और उसी क्षण माधव के हाथ से वो माला जमीन पर गिर गई। जैसे ही माला जमीन से टकराई, पूरा आंगन सुनहरी रोशनी से भर गया। सब लोग डरकर पीछे हट गए। तभी उस रोशनी के बीच वही रहस्यमयी बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गंभीर थी। धन कमाना पाप नहीं, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। पूरा गांव सन्न रह गया। लोग डर के मारे जमीन पर बैठ गए। साधु ने माधव की तरफ देखकर कहा, तूने बिना मेहनत के धन पाने की कोशिश की, इसलिए ये माला तेरे लिए अभिशाप बन गई। इतना कहते ही माधव जोर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे गलती हो गई। तभी सावित्री आगे आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर कोई सच्चे मन से अपनी गलती मान ले तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, सावित्री की बात सुनकर वो साधु मुस्कुराया और बोला, यही सच्ची भक्ति है। जहां दया होती है वहीं भगवान की कृपा रहती है। फिर उसने पूरी हवेली की तरफ देखकर कहा, आज इस घर का बड़ा संकट टल गया, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। ये सुनते ही पूरा परिवार डर गया। तभी उस साधु ने सावित्री की तरफ देखकर कहा, अगले गुरुवार तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। ये सुनकर सावित्री का चेहरा उतर गया। कमला कांपते हुए बोली, कैसा त्याग? लेकिन दोस्तों, उस साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में गायब हो गया। अब हवेली में फिर डर फैल चुका था। आखिर सावित्री को कौन सा त्याग करना पड़ेगा? क्या सच में विष्णु भगवान स्वयं इस परिवार की परीक्षा ले रहे थे? और कैसे ये अंतिम परीक्षा पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी? ये जानेंगे कथा के अगले भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे लालच में अंधा होकर माधव उस दिव्य माला को चुराने पहुंचा था। लेकिन जैसे ही वो माला उसके हाथ से जमीन पर गिरी, पूरा आंगन सुनहरी रोशनी से भर गया और वही रहस्यमयी बूढ़ा साधु फिर से प्रकट हो गया। फिर उसने सावित्री से कहा, अगले गुरुवार तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करना होगा। दोस्तों, यहीं से इस कथा का सबसे भावुक और चमत्कारी अध्याय शुरू होता है। अब आगे की कथा सुनिए। साधु के गायब होते ही पूरा हवेली का माहौल बदल गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर सावित्री को कौन सा त्याग करना पड़ेगा? उधर सावित्री भी अंदर ही अंदर डर गई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर विष्णु भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उस रात सावित्री मंदिर के सामने दीपक जलाकर बैठी थी। वो हाथ जोड़कर बोली, हे विष्णु भगवान, अगर मेरे त्याग से मेरे परिवार की रक्षा हो सकती है तो मुझे शक्ति दीजिए। तभी पीछे से गोविंद आया। वो भी अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। उसकी आंखों में डर और पश्चाताप दोनों दिखाई दे रही थी। गोविंद धीरे से बोला, सावित्री, मुझे लगता है। वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। सावित्री मुस्कुराकर बोली, जिस घर में भगवान आते हैं वहां पहले परीक्षा जरूर होती है। दोस्तों, धीरे धीरे अगला गुरुवार भी पास आने लगा, लेकिन उसी बीच हवेली में एक नई मुसीबत आ गई। गोविंद अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आने लगा। पूरा शरीर कांप रहा था। गांव के वैद्य आए, दवाइयां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। कमला रो रो कर कहने लगी, हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई उसकी सजा मत दीजिए। तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो इंसान का घमंड सबसे पहले टूटता है। ये सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर उसी रात सावित्री को एक अजीब सपना आया।
उसने देखा एक विशाल विष्णु मंदिर के सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा है, लेकिन इस बार उसके पीछे तेज सुनहरी प्रकाश चमक रहा था। चारों तरफ तुलसी और चंदन की सुगंध फैली हुई थी। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, समय आ गया है। अगर तू अपने परिवार को बचाना चाहती है तो अगले गुरुवार अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। सावित्री घबराकर बोली, मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, जिससे तुझे सबसे ज्यादा मोह है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। सावित्री घबराकर नींद से उठ बैठी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने ये सपना किसी को नहीं बताया, लेकिन पूरे दिन वो यही सोचती रही, आखिर उसकी सबसे प्रिय चीज क्या है। उधर गोविंद की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। पूरा गांव डर चुका था। कुछ लोग कह रहे थे, लगता है हवेली पर कोई बड़ा संकट है। धीरे धीरे गुरुवार की सुबह आ गई। उस दिन आसमान बिल्कुल शांत था। न हवा, न पक्षियों की आवाज। पूरा गांव अजीब डर में डूबा हुआ था। सावित्री सुबह जल्दी उठी। उसने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु को तुलसी दल और चने की दाल अर्पित की और कांपती आवाज में बोली, हे प्रभु, आज मेरी परीक्षा है। फिर उसने पूरे घर में नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नजर उस पीली माला पर पड़ी जो उस रहस्यमयी साधु ने उसे दी थी। दोस्तों, वही माला अब इस हवेली की सबसे कीमती वस्तु बन चुकी थी। उसे देखकर सावित्री की आंखें भर आईं, क्योंकि उसी माला की वजह से इतने बड़े चमत्कार हुए थे। तभी उसे साधु की बात याद आई, जिससे सबसे ज्यादा मोह हो। सावित्री समझ चुकी थी, उसकी सबसे प्रिय वस्तु वही पीली माला थी। उधर उसी समय गोविंद की सांसें और तेज चलने लगीं। कमला रोते हुए बोली, बहू, कुछ कर। विष्णु भगवान ही अब हमें बचा सकते हैं। दोस्तों, सावित्री धीरे धीरे उस पीली माला को लेकर मंदिर की तरफ बढ़ी। पूरा परिवार उसे देख रहा था। सावित्री भगवान विष्णु के सामने पहुंची और रोते हुए बोली, हे प्रभु, आज मैं अपने मोह का त्याग करती हूं। इतना कहकर उसने वह पीली माला भगवान विष्णु के चरणों में रख दी और अगले ही क्षण पूरा मंदिर तेज सुनहरी रोशनी से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरा हवेली कांप उठी। कमला डर के मारे जमीन पर बैठ गई। तभी उस रोशनी के बीच वही रहस्यमयी बूढ़ा साधु फिर प्रकट हुआ। लेकिन दोस्तों, इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, आंखों में तेज चमक रहा था और उसके पीछे विशाल विष्णु स्वरूप की छाया दिखाई दे रही थी। आखिर वो साधु वास्तव में कौन था? क्या गोविंद की जान बच पाएगी? और कैसे सावित्री की भक्ति पूरे गांव के लिए चमत्कार बन गई? ये जानेंगे कथा के अंतिम भाग में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे सावित्री ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु यानी वो दिव्य पीली माला भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दी। और जैसे ही उसने वो माला चढ़ाई, पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। अब आगे की अंतिम और सबसे चमत्कारी कथा सुनिए। पूरा हवेली कांप रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। दीपक की लौ बिना हवा के भी तेज जल रही थी। पूरा परिवार डर और श्रद्धा से मंदिर की तरफ देख रहा था। तभी उस तेज सुनहरी प्रकाश के बीच खड़ा वो रहस्यमयी बूढ़ा साधु धीरे धीरे अपने असली दिव्य रूप में आने लगा। दोस्तों, कुछ ही क्षणों में उसके पीछे विशाल दिव्य प्रभा मंडल चमकने लगा। उसके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। चारों तरफ तुलसी और चंदन की सुगंध फैल चुकी थी और उसके पीछे एक विशाल विष्णु स्वरूप दिखाई देने लगा।
पूरा मंदिर जय श्री हरि की ध्वनि से गूंज उठा। सावित्री और पूरा परिवार तुरंत जमीन पर झुक गया। तभी वो दिव्य स्वर गूंजा, उठो पुत्री। सावित्री ने कांपते हुए ऊपर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हो चुका था। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। मुकुट से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके पीछे माता लक्ष्मी का तेज दिखाई दे रहा था। पूरा मंदिर अलौकिक ऊर्जा से भर चुका था। वो साधारण माला नहीं थी, उसमें अपने आप दिव्य प्रकाश चमक रहा था और उससे तुलसी और चंदन की सुगंध आ रही थी। विष्णु भगवान बोले, ये माला अब इस घर के लिए आशीर्वाद है। जब तक इस घर में दया, सेवा और श्रद्धा रहेगी, तब तक सुख और समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश आसमान में विलीन होने लगा और कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर फिर शांत हो गया। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से गोविंद का परिवार पूरी तरह बदल गया। कमला अब हर गुरुवार गरीबों और साधुओं को भोजन करवाती। सावित्री पूरे गांव की महिलाओं को गुरुवार व्रत का महत्व बताती और कहा जाता है कि जिस दिन भी उस गांव में कोई भूखा सोता, उस रात उस दिव्य माला की चमक कम हो जाती थी। इसलिए पूरा गांव मिलकर जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे वो गांव सुख समृद्धि से भर गया। और दोस्तों, आज भी मान्यता है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और अपने मन से अहंकार और लालच को दूर रखते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चमत्कारी गुरुवार व्रत कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय श्री हरि, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन ऐसी ही नई व्रत कथाएं और भगवान के चमत्कार सुनने को मिलते रहें।